नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें सीपी ऑफिस पर उन्हें आपको लाइव आप जुड़ रहे हैं। बता दें बापू नगर का मामला, एक महिला की मौत हुई थी, 57 साल की उम्र है और परिवार के लोगों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। आज सीपी ऑफिस पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर के, जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है? सर मेरा नाम इंद्रजीत है। क्या हुआ है एक बार सर ये 12 नवंबर की बात है। मेरे भाई के छोटे भाई का लड़का हुआ था जी, सामने वाले देशराज का लड़का हुआ था और बगल में लड़का हुआ था। हिजड़े आए हुए थे नेक मांगने के लिए जी। हिजड़े जब सामने वाले से नेक ले आए तब उसके बाद वो हमारे घर आए थे। तब उन्होंने बोला कि भैया हमें नेक चाहिए इतना, कि तुम्हारे पड़ोसी ने 21,000 दिया, तुम इतने 31,000 देंगे, हम इससे कम बात नहीं मानेंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मेरी औकात नहीं है, मैं आपको दे सकता हूँ। इस औकात को जैसे मैंने बोला कि मेरी औकात नहीं है देने की, तो उसकी बेटी आशा, उसकी छोटी बहू लक्ष्मी। कौन आशा? कौन आशा उसकी बेटी, देशराज की बेटी, देशराज की बड़ी एक ही लड़की है, बड़ी वो प्लस उसकी छोटी बहू लक्ष्मी। इन्होंने कह दी कि हमारी औकात के बारे में कैसे बात करती, जबकि उनकी औकात के बारे में कोई बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी औकात की बात कर रहा था उस समय कि मेरी औकात नहीं है, मैं इतना पैसा आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतने ही उसके छोटे भाई भरत ने मेरे से पीछे से हमला कर दिया और बिना बात के हमला कर दिया मेरे ऊपर। और पीछे जैसे ही इसका पूरा परिवार आ चुका। इस बीच बचाव में मेरी मम्मी और मेरे पिताजी आए थे बचाने के लिए, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चोटें लगी मम्मी को। और इसका जो बाप है देशराज, वो लाठी लेकर आया। और अरुण जो कंपनी का, जो उसका सबसे मुख्य आरोपी है, ये कंपनी से इसको किसी ने फोन करा, गेट पास लेके आया। और ये किसने फोन करा ये हमें अभी तक नहीं पता चला। ना कंपनी का किसी ने सीसीटीवी फुटेज लिया, ना उसका गेट पास लिया। जो इस केस का सबसे मुख्य आरोपी है, जो मार के गया, जो कि मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा बेरहमी से चोटें लगी है। और जो जब हम उसको मम्मी हमारी सीरियस हो गई तो हम पल्लवगढ़ हॉस्पिटल लेके गए। सोना देवी। भैया इस केस को कितने दिन हो गए? इस केस को सर 12 नवंबर का 1.5 महीने बाद आज सीपी ऑफिस पहुंचे हैं। क्या कुछ न्याय की बात? मैं सीपी ऑफिस में 2 बार शिकायत दे चुका हूँ अपनी। अच्छा। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। हमारा जो केस चल रहा है हमें बताया गया कि डीएलएफ में चल रहा है। जब भी मैं फोन करके पूछता था कि हमारे केस का हुआ, बाकी गिरफ्तारी का क्या हुआ, तो मेरे को एक ही चीज कह के टाल दिया जाता था कि साहब लग रहे हैं। लेकिन जब हमने स्टेटस ऑर्डर लगाया तब हमें पता चला कि अरुण को बिना निष्पक्ष जांच किए, पूजा को और उसके दामाद मोहन को बिना निष्पक्ष जांच किए इनको मतलब निर्दोष साबित कर दिया। जबकि कंपनी से निकलते हुए इसका सीसीटीवी फुटेज और गेट पास सब कुछ है। और मैं इस चीज का सबसे चश्मदीद गवाह हूं, जो इसने आकर के मौका वारदात पे सबसे ज्यादा बेरहमी से मारा, जिसमें मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। हम मम्मी को जब सीरियस हमारी मम्मी हो गई तो हम पल्लवगढ़ हॉस्पिटल सरकारी लेके गए। वहां से उन्होंने बीके हॉस्पिटल में इनको रेफर कर दिया। बीके हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बीके वालों ने इनको सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। लेकिन हमारी मम्मी ने एम्बुलेंस में आखिरी सांस ले ली, जहां हमारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। और अभी तक हमारी डीएलएफ में भी आप कई बार गए हैं? डीएलएफ में भी कई बार हो चुके हैं, कई बार फोन भी किया हमने, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। पास आज आप दूसरी बार आ रहे हैं? तीसरी बार आए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं आई है। मेन दोषी वो अभी फरार है। मेन दोषी जो अरुण है, इस केस का सबसे मुख्य आरोपी, जो कंपनी गेट पास से लेके आया, बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। उस मार के बहुत बेरहमी से और तुरंत भाग गया। तो आज आपको क्या आश्वासन मिला सीपी ऑफिस से? और हमारे परिवार को पूरा डर भय के माहौल में हम रह रहे हैं। अभी इसके परिवार से अभी तो क्या हुआ है, अभी तो और दिखाएंगे तमाशा। हमें केवल वो बनना चाहिए। तो आज क्या आश्वासन मिला आपको सीपी साहब? हमें अभी इन्होंने बोला डीएलएफ ऑफिस जाने के लिए। वकील साहब से भी जानेंगे। जी वकील साहब, क्या मिला सीपी ऑफिस? अभी तो आपको मिलने नहीं दिया गया, पहली बात। आपको बताता हूँ, 12/11/2025 की ये घटना होती है और 13/11/2025 को ये मुकदमा रजिस्टर्ड होता है सेक्टर 58 थाने में। इसमें जो टोटल आरोपी 8 हैं, देशराज, भरत, आशा और ओमवती, इनको अरेस्ट करके ये जुडिशियल कस्टडी में है। बाकी के 4 मुलजिम जो रहते हैं, जिसमें अरुण है मुख्य आरोपी, पूजा और मोहन और लक्ष्मी की अभी अरेस्ट होना बाकी बताया। माननीय अदालत में हमने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी इस केस की, तो उसमें हमें 9/12/2025 को पता चला। तो पुलिस ने जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी कि लक्ष्मी को अरेस्ट अभी होना पाया है और बाकी के जो 3 मुलजिम हैं, जिसमें मोहन है, अरुण है और पूजा है, वो बेकसूर साबित हुए। जबकि घटनाक्रम में पूरा देखा जाए कि इनके पड़ोसियों की जो फुटेज है, इनके पास में सारी एविडेंसेस हैं। उस एविडेंस में पुलिस ने कोई भी तरीके की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जिस तरीके से निष्पक्ष जांच इस पूरे केस की करनी थी वो नहीं की। जो आरोपी अरुण है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, एलकॉम कंपनी में करता है, वहाँ से गेट पास पर आया है। और उस वीडियो में सरासर ये सुनने को मिल रहा है कि अगर अरुण नहीं आता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं बढ़ती। पूरी वहाँ की जो कम्युनिटी है, सारे लोग हैं,
इनके पास पड़ोस के। और हमें तो ये भी शक है कि कहीं ना कहीं पुलिस ना उन सारे एविडेंसों को, सबूतों को मिटाने की भी कोशिश कर रही है और उल्टा इन्हीं पर दबाव बना रही है। अब तक इस पीड़ित परिवार को यही बताया गया है कि पुलिस आपकी कार्रवाई कर रही है। जब माननीय अदालत में हमने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की ना, जब ये चीज़ पता चली कि इन्होंने तो पूरा अकेला कर दिया। तीनों को, जो मुख्य आरोपी अरुण है ना, जिसने पीट कर सोना देवी की जो हत्या की है, निर्मम हत्या की है, वे कसूर थी। जब जाके हमें ये पता चला कि इस तरीके का इन्होंने बर्ताव उनके साथ में किया है और वाकई का उनका नाम निकाल दिया है, अब इनको कहीं ना कहीं ये भी बहस सता रहा है कि पीछे से आके फिर दोबारा अटैक न कर दें। दोबारा भी इनको पीट भाई सकते वो तो हैं। गुंडे किस्म के लोग हैं जी। और पुलिस उनको संरक्षित कर रही है। हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है और बड़ा लचीलापन है, उसमें उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमने स्टेटस रिपोर्ट लगाई, 2 टाइम इनको सीपी साहब से मिलने के लिए एप्लीकेशन दी। हमने डीजीपी हरियाणा को भी अपनी इनकी शिकायत आगे दे रखी है। सीएम विंडो लगा रखी है। सीएम विंडो पर जिस समय सीएम विंडो को मतलब स्टार्ट किया माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की तरफ से, तो उसमें ये था कि 7 डेज के अंदर अंदर आपकी सुनवाई होगी। आज सीएम विंडो को भी लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस के अंदर हत्या जैसी संगीन धाराओं में केस को रजिस्टर्ड किया गया है और उसमें हम देखते हैं कि फरीदाबाद में माननीय डीजीपी के आदेशानुसार के 3 दिन या 2 दिन के अंदर पुलिस अरेस्ट कर लेती है हत्या जैसे मामले में। यहाँ तो मतलब एक कानून की या वैसे देखा जाए तो मजाक बना के रख दिया है। वकील साहब सीपी ऑफिस पे पहुंचे हैं तो क्या आश्वासन मिला है? आज हम सीपी ऑफिस पे आए, ये सारे लोग आए, तो तीसरी बार पहुंचे आज सीपी ऑफिस। तीसरी बार पहुंचे तो हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है सीपी साहब की तरफ से, अभी कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव आए तो उन्होंने यही कहा कि जाके आप डीएलएफ से मिलो। तो हमें अभी भी कोई किसी तरह का सटीक विश्वास नहीं हो रहा। तो आप वहाँ पर जाएंगे सर? जाएंगे, देखते हैं, फिर दोबारा नहीं जाएंगे तो फिर हम दोबारा से इनके पास में आएंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो इस मैटर को हम फरीदाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके रहेंगे। जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, बता दें आपको, तमाम जो लोग हैं बापू नगर से पहुंचे हैं अपने वकील के साथ में और सीपी साहब से फिर इनको आश्वासन मिला है कि आप डीएलएफ जाइए और वहाँ पर बात कीजिए, आपके साथ न्याय होगा। अब देखना यह है कितना न्याय इन लोगों के साथ होता है। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।